केदार क्लब द्वारा जो 1 जनवरी से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, तो टूर्नामेंट के 14 दिन यहाँ पर एक बहुत ही जो खुशकिस्मत एक पल यहाँ के दर्शकों को देखने को मिला। वहाँ पर एमसीसी उखीमठ की जो टीम थी उनके साथ एक बालिका, हम कहें तो केदार घाटी में एक बहुत बड़ा नाम होने जा रहा है, रितिका रावत, जो रामपुर की मूल निवासी है, वो एमसीसी क्रिकेट टीम से खेलती है और आज उसे दर्शकों ने खेलते हुए देखा और बहुत ज़्यादा उसका प्रोत्साहन भी किया। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी। इससे पहले मैंने, जैसे अभी यहाँ पे बताया गया कि हाई स्कूल मैंने अपने गांव से की है, तो पहले मेरे को बहुत इंटरेस्ट था क्रिकेट में। मेरे भैया लोग खेलते थे तो मैं वहाँ पे उनको देख के ही खेलती थी। तो पहले मेरे बड़े भैया है रॉबिन सिंह रावत और मेरे भैया यहाँ पे प्रियांशु आया हुआ है, उन्होंने मेरे को सिखाया किस तरीके से आपको स्टांस बनाना है। हालांकि मैं प्रॉपर तो नहीं थी, लेकिन एक होता है कि हाँ मैं खेल पाऊँगी उतना, वो मेरे को मेरे बड़े भैया लोगों ने सिखाया है। और बात करूँ बॉलिंग की, तो बॉलिंग भी जैसे होता है ना, जैसे बड़ा करता है, तो उनको देख के मैं ये प्रेरणा आई है। देन उसके बाद मैं 11th क्लास में चुन्नी चले गए थे अपने दादी के यहाँ और ड्यूटी रीजन एनसीसी सेलेक्ट के लिए मैं वहाँ गई, लेकिन मेरे को बिल्कुल पता नहीं था कि वहाँ कोई एकेडमी भी है। और 12th के लास्ट में एक दिन हम हाफ टाइम में घूमने चले गए रोड में, तो ऊपर एक टीन सेट दिखा बहुत बड़ा, वहाँ थी आवाज़ आ रही क्योंकि दिन में ही वहाँ प्रैक्टिस चलती है, तो मैं गई वहाँ। देन जब मुझे सर दिखे तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे एकेडमी है, मेरे को आज पता चला, जो कि मेरे 12th का एंडिंग सेशन था। देन जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम हो गए थे, देन जून के बाद मैंने अपनी जो एकेडमी है वो ज्वाइन की। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं मेरे कोच को देना चाहूँगी। उन्होंने मेरे को बहुत मानसिक जो सपोर्ट होता है वो दिया है, क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ों में लड़कियाँ खेलती नहीं और उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, वो बिल्कुल नहीं। और तो और मेरे को लड़कों के साथ खेल के और साहस बढ़ता है कि मैं उनके साथ खेले तो मैं उनके लेवल का सोच पाऊँगी। जैसे कि मैं देख रहा हूँ इस लड़की के अंदर पहले से बहुत जुनून था। एक दिन ये मेरे पास आई थी हाफ टाइम में और उसने कहा कि मेरे को क्रिकेट सीखना है, तो मैंने कहा ठीक है आ जाना आप। तो जैसे इसके अंदर बहुत जुनून था, शुरुआत में थोड़ा इसका जो स्टेमिना था थोड़ा कम था, तो मैंने इसको बताया कि ये चीज़ें निखारनी है और इन चीज़ों से स्टेमिना बढ़ता है, तो इसने बहुत दिल से उस चीज़ को सपोर्ट किया और आज रिजल्ट आपके सामने है। अभी इसको सिर्फ 3-4 महीने हुए हैं और आगे 1 साल में बहुत कुछ अच्छा करने वाली है ये लड़की। क्लब के सचिव हमारे साथ हैं धीरेन्द्र जी। आपने बालिका को खेलते हुए देखा, क्या इससे पहले आपने केदार घाटी में किसी और बालिका को खेलते हुए देखा है? सबसे पहले तो मैं इस केदार क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि हमने तकरीबन 40 साल बाद इसको दोबारा खड़ा किया है। और इस केदार क्लब में सबसे पहले एक हमारी बालिका आई है यहाँ पे, जो कि रामपुर की रहने वाली है। उसने इस केदार क्लब में पहली बार भाग लिया है और हम इस केदार क्लब, हम सबको जो है बहुत बड़ी खुशी हुई है। और जिस प्रकार से उसने आज प्रदर्शन किया है, हम केदारवासी बहुत खुशी के वो माहौल में हैं। और इसी प्रकार से अगर हमारी जो बालिकाएं हैं वो अगर खेलती रहें, और इस बालिका ने क्या किया है आज के हमारे सारे क्षेत्रवासी की बालिकाओं को के लिए क्या दिया है, एक प्रेरणा स्रोतक बनी है ये। आगे मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में लड़कियां इसी प्रकार से उभरते रहें। और मैं सारी जनता से यही उम्मीद करूंगा कि जो हमारी बालिकाएं इस प्रकार से खेल रही हैं उनको हम हमेशा प्रोत्साहन देते रहें। और साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये बालिका खेल रही थी, तो क्या आपकी तरफ से कुछ ऐसे बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन के लिए कुछ किया जाएगा? बिल्कुल ये केदार क्लब करेगा। अगर केदार क्लब में इसी प्रकार से बालिकाएं खेलने के लिए आएंगे तो हमारा जो ये केदार क्लब है ये बालिकाओं के लिए, अगर ऐसी बालिकाएं खेलते हैं तो हम इनके लिए कहीं ना कहीं से कोच उपलब्ध करवाएंगे और साथ ही साथ इनके लिए जो खेल की सामग्री है उसको उपलब्ध करवाएंगे और इनके साथ हम हर समय तत्पर तैयार रहेंगे। बहुत ही शानदार आपने देखा किस तरीके से क्लब के सचिव महोदय ने जानकारी दी। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम पल पल की ताजा अपडेट